राम राम सा आप सबका स्वागत है भारत चैनल मध्ये। आज है देवउठनी एकादशी। आप सबने देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मधु शर्मा ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है तुलसी विवाह देवउठनी एकादशी। तो आज हम सेलिब्रेट करेंगे हमारे घर पे आंगन में। मैं आपसे मिलती हूँ उसी टाइम और आपको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। तो भाई हम करने वाले हैं अपने घर पे तुलसी माता की शादी। और आपको पता ही है, शादी हो और किसी बात की तैयारी ना हो, तो मैं तो अच्छे से रेडी हो गई हूँ तुलसी माता की शादी में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से हम लोग तैयारियां कर रहे थे। मैंने एक रेड कलर का जो कपड़ा होता है वो बिछा लिया, उस पे विष्णु भगवान की तस्वीर को रख दिया, क्योंकि हमारे पास ना शालिग्राम जी नहीं थे। आप शालिग्राम जी ना हो तो आप विष्णु भगवान की मूर्ति से भी पूजा कर सकते हैं और लड्डू गोपाल की मूर्ति से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर विष्णु भगवान की मूर्ति थी, वो मैंने स्थापित कर दी है। और यहाँ पे मैंने गणपति जी को पान पे बिठा दिया है, क्योंकि गणपति जी के बिना तो आपको पता ही है विवाह कार्य कभी भी, मतलब कोई भी कार्य हो वो संपन्न नहीं होता, तो इसीलिए मैंने रख दिया है। फिर यहाँ पर मैं और मम्मी जी यहाँ पे तिलक कर रहे हैं, हल्दी लगा रहे हैं। पहले तुलसी माता को हमने हल्दी लगाई, फिर हमने विष्णु भगवान को हल्दी लगाई, फिर दोनों को अच्छे से मेहंदी लगाई और तुलसी माता को अच्छे से हमने लहंगा पहनाकर अच्छे से तैयार किया और भगवान को अच्छे से हमने सजाया, टीका वगैरह करा, दिया करे। और यहाँ पर मैंने बहुत ही प्यारी सी रंगोली बनाई। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि हमने तुलसी पूजन किस प्रकार से किया। बहुत ही सरल विधि से हमने तुलसी पूजन किया है। यहाँ पर मेहंदी लगा रहे हैं और खुश जो है वो बार बार गार्डन में भाग रहा था इधर से उधर, तो मम्मी का थोड़ा सा ध्यान है ना वो खुश की तरफ चला गया। और हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से पूजा करी। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह हुआ था विष्णु भगवान के साथ, जो शालिग्राम जी का ही रूप है। शालिग्राम जी का ही रूप है विष्णु भगवान का, उनके साथ विवाह हुआ था। इस दिन कोई भी व्यक्ति शादी कर सकता है। ये अनपूछा सावा भी कहते हैं, मारवाड़ी में बोलते हैं कि नहीं नहीं ध्यान हुए वो विवाह नहीं, मतलब आखा तीज हो गया और मतलब कि देवउठनी एकादशी होगी, ऐसा जी का सावा हुआ है, बे अनपूछा सावा हुआ है, इनमें कोई भी विवाह कर सके। तो ये जो विवाह होता है वो बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन किसी के भी घर में तुलसी हो तो विवाह भी करें और अच्छे से तुलसी माता का 16 श्रृंगार करें, चूड़ी पहनाएं, चुनरी पहनाएं और अच्छे से मांग भरें और बिंदी लगाएं, अच्छे से तुलसी माता का अर्पण करें। और सुहागनों को तो ये जरूर करना चाहिए। इस दिन लोग व्रत भी रखते हैं। मैंने व्रत तो नहीं रखा है, लेकिन मैंने पूजा बहुत ही श्रद्धा से करी है। और हमने पूरी ऐसे वरमाला की जो होती है ना, वरमाला भी हमने बहुत ही अच्छे से करी। पहले तुलसी माता के हाथ से छुआकर भगवान विष्णु को पहनाई, फिर विष्णु भगवान के हाथ से छुआकर हमने तुलसी माता को पहनाई। और तुलसी माता के इसमें हमने दीपक भी कर दिया था और भगवान के आगे भी हमने दीपक कर दिया था अच्छे से हमने। फिर मैंने एक कलावा लेके ये गठजोड़े की तरह बांध दिया था और फेरी काट ली थी। यहाँ पर थोड़ी सी आप परिक्रमा भी कर सकते हैं और भगवान की पूजा अर्चना इस तरह से करेंगे तो आपको भी घर में, आपके भी घर में सुख समृद्धि आएगी। और बहुत ही अच्छे से हमने पूजा करी। और यहाँ पे मैंने बहुत ही ब्यूटीफुल रंगोली बनाई। और सबसे पहले मैंने बनाया था सतिया। सतिया जो होता है स्वास्तिक, वो बनाना बहुत ही शुभ होता है। मतलब जैसे एक तरह की रंगोली होती थी ना मारवाड़ी या मतलब हमारे हिंदू रिचुअल्स में, सबसे पहले साखिया जो होता है वही बनाया जाता है। मारवाड़ी में से साखिया कहते हैं, हिंदी में से सत्या कहते हैं। तो वो मैंने बनाया और अच्छे से हमने भोग लगाया भगवान को। और यहाँ पर हमने दीपक सारे प्रज्वलित करे अच्छे से। मम्मी जी भी पूजा कर रहे हैं, हम दोनों ने मिलकर पूजा करी और धूप बत्ती वगैरह दिखाई भगवान को। वो क्या है कि खुश इधर उधर हो गया था तो मम्मी को उठ के जाना पड़ा। मैं तब तक यहाँ पे गठजोड़े का जो होता है रस्म वो कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से मैंने क्या किया, मोली ले ली और उसको थोड़ा सा तोड़कर थोड़ा सा विष्णु भगवान के जो वस्त्र था उससे और तुलसी माता के वस्त्र को इस तरह से बांध दिया और इस तरह से हमने पूजा करी। देव जो होते हैं हमारे, जो 4 महीने के लिए सो जाते हैं, वो इसी दिन उठते हैं, इसीलिए उसे देवउठनी एकादशी भी कहते हैं। क्योंकि जो विष्णु भगवान होते हैं वो 4 महीने की निद्रा में होते हैं, निद्रावस्था में।
तो इसी दिन वो उठते हैं और माता तुलसी से उनका एक शालिग्राम जी के रूप में, मतलब उनकी ही एक प्रतिमा होती है, उनसे विवाह होता है। तो इस दिन सभी लोगों को ये करना चाहिए। और हमने अच्छे से आरती वगैरह करी, हमने ओम जय जगदीश वाली आरती भी करी। तुलसी माता की आरती तो हमें नहीं आती थी, तो हमने बस ऐसे ही तुलसी माता के मन में भावना करके अच्छे से ऐसे ही हमने आरती घुमा दी भगवान के आगे से। भगवान सबके घर में सुख समृद्धि बनाए रखे और सभी को अपने घर में पूजा करनी चाहिए। जिनके घर में तुलसी होती है उन सभी को पूजा करनी चाहिए। हमने भगवान से अच्छे ढंग से मांगा जो भी मांगना था। और खुश भी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान कर रहा था पूजा में, उसने कोई कमी नहीं छोड़ी इधर उधर होने में। मैं बस हाथ जोड़ रही थी तभी खुश इतना परेशान कर रहा था मम्मी को। तो हमारा तो व्लॉग इस तरह से बन रहा था, पूजा करी हमने बस जैसे तैसे। फिर मैं अंदर गई, मम्मी का आशीर्वाद लिया। मैंने आपको पता है जब भी पूजा संपन्न होती है तो बड़ों का आशीर्वाद लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और बड़ों के आशीर्वाद के और बड़ों की मौजूदगी में ही विवाह होता है। तो इसीलिए हमने मम्मी को बोला कि आप भी हमारे साथ यहाँ बैठिए। और फिर मम्मी ने देव उठने का भी एक भजन थोड़ा सा गाया, तभी खुश गार्डन में भाग गया। तो मम्मी को भाई पीछे पीछे जाना ही पड़ा, क्योंकि मैं तो कर रही थी, दीपक जला रही थी, तो मैं तो जा नहीं सकती थी। तो मम्मी गई और ये तो मेरी वीडियो शूट कर रहे थे, तो ये इनकी भी थोड़ी तबीयत ऐसी थी तो ये भी नहीं जा पाए। तो इस तरह से हमने पूरा अपना तुलसी विवाह का जो होता है कार्यक्रम मतलब कार्यक्रम किया। तो ये होता है ना, तुलसी विवाह वाले दिन हमें क्या क्या कार्य नहीं करने चाहिए। तो हमें तुलसी विवाह वाले दिन तुलसी माता को अच्छे से साफ कर कर, साफ सुथरा गमला तैयार कर कर उसे अच्छे से श्रृंगार करना चाहिए। उसके अंदर कोई ऐसा अपशिष्ट जल वगैरह नहीं डालना चाहिए। और वहां की जगह को अच्छे से साफ कर कर अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। जैसे हम शादी में अपना घर डेकोरेट करते हैं उसी तरह से हमें तुलसी माता का भी जो गमला होता है, गार्डन जहाँ पे आंगन में तुलसी होती है हमेशा, तो उस जगह को बहुत ही प्यार से हमें सजाना चाहिए, बहुत ही अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने भी रंगोली बनाकर बहुत अच्छे से डेकोरेट किया, ताकि जो हमारा घर है ना वो पूरा शादी वाला घर लग सके। तो भाई हमारी तो हो गई ये तुलसी पूजन की अच्छे से तैयारी, बहुत ही अच्छे से हम लोगों ने पूजा कर ली। तो जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि आप मेरी वीडियो को आगे भी देखते रहें। और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि मेरी वीडियो जो है आपको टॉप पर दिखे। तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। यही था आज का मेरा व्लॉग जो मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। आज 12 नवंबर के दिन देवउठनी एकादशी, इसको तुलसी विवाह भी कहते हैं। इसी दिन हमारे हिंदू धर्म में शादी का जो सीजन है वो चालू हो जाता है। अब पहले तुलसी माता का विवाह हो गया, इस दिन कोई भी विवाह कर सकता है और अब विवाह अच्छे से चालू हो चुका है। तो आप सब भी भाई जिसको विवाह कर रहा है वो अब कर सकता है। ये सीजन अब वेडिंग का सीजन चालू हो गया, वेडिंग द सीजन फाइनली। बाय बाय, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।